प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम का मतलब होता है बच्चों विपरीत अर्थ वाले, इसलिए इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। यानी उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब विलोम शब्द बनाते समय बच्चों एक बात का हमें ध्यान रखना होता है, अगर तत्सम शब्द दिया गया है तो उसका विलोम तत्सम शब्द में ही बनेगा। तत्सम शब्द के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तद्भव शब्द अगर दिया गया है तो उसका विलोम भी तद्भव में ही बनाना होता है। जैसे जन्म शब्द दिया गया है तो जन्म का हम मरना नहीं लिख सकते, जन्म का मरण ही लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों तत्सम शब्द बनाने होंगे। रात्रि का दिवस ही बनाया जा सकता है, रात्रि का दिन नहीं बन सकता है, क्योंकि रात्रि तत्सम शब्द है तो उसका दिवस तत्सम शब्द में ही विलोम शब्द दिवस बनाया जाएगा। अब रात हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है कि जो संस्कृत से रूप बदल कर आया है, तो रात का हम दिन बनाएंगे, रात का दिवस नहीं बनाया जा सकेगा। तो इस तरह से बच्चों हमें ध्यान रखना है, रात का दिवस नहीं हो सकता, रात्रि का दिन नहीं हो सकता। तो आज आपको विलोम शब्द की टेबल याद करनी है। अब कुछ विलोम शब्द जैसे उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे शांत अशांत, ए उपसर्ग लग गया, मान अपमान अप उपसर्ग लग गया। तो ये नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप इन टेबल्स को कम से कम 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपके शब्द भंडार में, आपके शब्द ज्ञान में शामिल हो जाएंगे। तो आज जस्ट आपको इनको रिवाइज करना है कि आगे पीछे आए हुए अधिक कम अपना प्राय अनुराग विराग। अनुराग क्या होता है? प्रेम। विराग होता है घृणा करना, नफरत करना। लेकिन अनुराग का हम नफरत घृणा नहीं ले सकते, अनुराग के साथ विराग का ही विलोम बनेगा। आकाश पाताल, राग द्वेष, भोगी योगी, शांति अशांति, घृणा प्रेम, सदाचार दुराचार, सुख दुख, महंगा सस्ता, दुर्लभ सुलभ। दुर्लभ होता है जहाँ जाना कठिन है, सुलभ जहाँ आसान है, सज्जन दुर्जन, सौभाग्य दुर्भाग्य, सफल विफल, इच्छा अनिच्छा। तो इस तरह से बच्चों आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको ये टेबल याद हो जाएगी। उतार चढ़ाव, कीर्ति अपकीर्ति, अनुकूल प्रतिकूल, गुप्त प्रकट, प्रस्थान आगमन, प्रस्थान जाना होता है, आगमन आना, आमदनी खर्च, कठोर कोमल, कनिष्ठ ज्येष्ठ। कनिष्ठ होता है छोटा, ज्येष्ठ। एक और बात आपको याद रखनी है कि आपको ये उल्टे सीधे भी याद होने चाहिए कि ज्येष्ठ दिया गया है तो उसका विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ है तो ज्येष्ठ। नूतन पुरातन, मुख्य गौण, मुख्य होता है जो मेन है, गौण यानी जो अन्य है, दूसरा है। मौखिक लिखित, आकर्षण विकर्षण, सरल निरश, स्वर्ग नर्क, अमृत विष, उपस्थित अनुपस्थित, आज्ञा अवज्ञा। आज्ञा करना यानी आज्ञा कहना मानना, अवज्ञा यानी कानों पर से उतार देना, अवज्ञा करना। उचित अनुचित, सार्थक निरर्थक, सुगंध दुर्गंध, अनुज अग्रज, अनुज छोटा, अग्रज बड़ा होता है। अनाथ सनाथ, अमावस्या पूर्णिमा, उपकार अपकार, कटु मधुर, उत्कर्ष अपकर्ष, आदान प्रदान, सत्य असत्य, संतोष असंतोष, अर्थ अनर्थ, उच्च निम्न, हिंसा अहिंसा, सभ्य असभ्य, स्पष्ट अस्पष्ट, स्वस्थ अस्वस्थ, अंत आदि, आस्था अनास्था। आस्था यानी जिसका विश्वास है, अनास्था जो विश्वास नहीं रखता, किसी में विश्वास न रखना या भगवान में विश्वास न रखना, आस्था का अनास्था। तो इस तरह से बच्चों आपको फिर ये उल्टे भी याद करने हैं कि अनास्था आस्था, आदि अंत, अस्वस्थ स्वस्थ, अस्पष्ट स्पष्ट, असभ्य सभ्य। इस तरह से भी आपको याद होना चाहिए। अहिंसा हिंसा, मधुर कटु। तो विलोम शब्द आज आपको कंप्लीट लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द के बारे में। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।